क्या आप जानते हैं हनुमान जी के बारे में और भी बहुत कुछ है जो दिखता नहीं है। हनुमान जी की कहानी सिर्फ वही नहीं है जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। हाँ, हम सब उन्हें राम जी के भक्त और पहाड़ उठाने वाले शक्तिशाली योद्धा के रूप में जानते हैं। उनकी शक्ति और भक्ति की कहानियां हमारे दिलों में बसी हुई हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हनुमान जी का तंत्र की दुनिया से भी गहरा और रहस्यमय नाता है। तंत्र की इस दुनिया में हनुमान जी की एक और छवि उभरती है जो बहुत ही अद्भुत और गूढ़ है। ये वो हनुमान नहीं है जो युद्ध लड़ते हैं और बड़े बड़े कारनामे करते हैं। ये हनुमान वो हैं जो आत्मा की गहराइयों में उतरते हैं और आंतरिक शांति की खोज करते हैं। ये हनुमान शांत हैं, आत्मनिरीक्षण करने वाले हैं। उनकी शांति और धैर्य हमें सिखाते हैं कि सच्ची शक्ति भीतर से आती है। वो छिपी हुई शक्ति और भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया के बीच के सेतु का रूप है। ये हैं तांत्रिक हनुमान। तांत्रिक हनुमान की यह छवि हमें दिखाती है कि कैसे भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया आपस में जुड़ी हुई है। कल्पना कीजिए हनुमान जी की, जो सिर्फ समुद्र को पार नहीं कर रहे हैं बल्कि चेतना के सागर में गहरे उतर रहे हैं। यह यात्रा बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक है। यह है तंत्र का क्षेत्र, जहां प्राचीन प्रथाएं और गुप्त ज्ञान आपस में जुड़े हुए हैं। यहां परंपराओं और रहस्यों का संगम होता है जो हमें आत्मा की गहराइयों में ले जाता है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां हनुमान जी की ताकत सिर्फ शारीरिक बल नहीं है बल्कि आत्मनियंत्रण, केंद्रित ऊर्जा और गहरी आध्यात्मिक समझ की शक्ति है। इच्छुक हैं? तांत्रिक हनुमान की यह शक्ति हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति आत्मा की गहराइयों से आती है। चलिए तांत्रिक हनुमान की आकर्षक दुनिया का पता लगाते हैं, जहां मिथक और वास्तविकता मिलते हैं और जहां प्राचीन ज्ञान आधुनिक व्याख्याओं से मिलता है। इस यात्रा में हम जानेंगे कि कैसे तांत्रिक हनुमान की यह छवि हमें आत्मा की गहराइयों में ले जाती है और हमें सच्ची शांति और शक्ति का अनुभव कराती है। जब हम हनुमान जी के बारे में सोचते हैं तो अक्सर उनके शक्तिशाली गदा और ताकत के अविश्वसनीय कारनामों की छवियां हमारे दिमाग में आती हैं। उनकी वीरता और साहस की कहानियां हमें प्रेरित करती हैं और हमें उनकी अद्वितीय शक्ति का एहसास कराती हैं। लेकिन तांत्रिक परंपराएं एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करती हैं, जो हनुमान जी के एक ऐसे पहलू को उजागर करती हैं जो जबरदस्त ताकत के बारे में कम और सूक्ष्म ऊर्जा और आंतरिक परिवर्तन के बारे में ज्यादा है। यह दृष्टिकोण हमें हनुमान जी की एक नई और गहरी समझ प्रदान करता है। तंत्र में हनुमान जी को प्राण, जीवन शक्ति, जो सभी प्राणियों में बहती है, के स्वामी के रूप में देखा जाता है। यह प्राण शक्ति ही जीवन का आधार है और हनुमान जी इस शक्ति के नियंत्रक माने जाते हैं। वो आध्यात्मिक जागृति की क्षमता और आत्म साक्षात्कार के लिए इस ऊर्जा का उपयोग करने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये ऊर्जा हमें हमारे भीतर की गहराइयों से जोड़ती है और हमें आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती है। हनुमान जी की कल्पना एक योद्धा के रूप में नहीं बल्कि ध्यान में लीन एक योगी के रूप में करें, जो अपने भीतर की शक्ति को नियंत्रित कर रहे हैं। यह ध्यान और योग की शक्ति ही है जो उन्हें अद्वितीय बनाती है। हनुमान जी के इस रूप में हम उन्हें एक ऐसे मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं जो हमें हमारे आंतरिक संघर्षों से उबरने में मदद करते हैं, जो अपने भीतर की शक्ति को नियंत्रित कर रहे हैं। यह शक्ति केवल शारीरिक नहीं है बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक भी है। इस तरह सोचिए, जो हनुमान पहाड़ों को उठा सकते हैं, उनके पास अपने भीतर के पहाड़ों, अहंकार, इच्छा और अज्ञानता के पहाड़ों को हिलाने की भी शक्ति है। यह आंतरिक शक्ति ही उन्हें महान बनाती है। यही तांत्रिक हनुमान का सार है, एक ऐसा प्राणी जो शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों शक्तियों का प्रतीक है। उनकी यह शक्ति हमें यह सिखाती है कि सच्ची शक्ति हमारे भीतर ही है और हमें इसे पहचानने और उपयोग करने की आवश्यकता है। तंत्र की दुनिया में ध्वनि को परिवर्तन के लिए एक शक्तिशाली उपकरण माना जाता है। ध्वनि की शक्ति को समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि यह कैसे हमारे मन और आत्मा को प्रभावित करती है। मंत्र, विशिष्ट शब्दांश या छंद जो पूरी एकाग्रता के साथ गाए जाते हैं, माना जाता है कि उनमें चेतना को बदलने और हमें उच्च लोकों से जोड़ने की क्षमता होती है। यह ध्वनि तरंगे हमारे चारों ओर की ऊर्जा को बदल सकती हैं और हमें एक उच्चतर आध्यात्मिक स्थिति में ले जा सकती है। और जब हनुमान जी की बात आती है तो उनसे जुड़े शक्तिशाली मंत्रों की कोई कमी नहीं है। हनुमान जी के मंत्रों का जाप करने से हमें उनकी शक्ति, साहस और भक्ति का आशीर्वाद मिलता है।
हनुमान चालीसा एक लोकप्रिय भक्ति भजन के बारे में कहा जाता है कि यह उनके आशीर्वाद का आह्वान करता है और किसी के रास्ते से आने वाली बाधाओं को दूर करता है। यह भजन 40 छंदों का एक संग्रह है जो हनुमान जी की महिमा और उनके अद्वितीय गुणों का वर्णन करता है। चालीसा की ध्वनि की कल्पना एक ध्वनि तरंग की तरह करें जो नकारात्मकता को दूर करती है और हनुमान जी की सुरक्षात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करती है। जब हम इसे गाते हैं तो हम अपने चारों ओर एक सकारात्मक ऊर्जा का घेरा बनाते हैं जो हमें नकारात्मक प्रभावों से बचाता है। लेकिन यह सिर्फ शब्दों को दोहराने के बारे में नहीं है, यह हमारे मन और आत्मा को मंत्र के साथ संरेखित करने के बारे में है। जब हम मंत्र का जाप करते हैं तो हमें उसकी ध्वनि और स्पंदनों को महसूस करना चाहिए। तांत्रिक अभ्यास जागरूकता के साथ जप करने के महत्व पर जोर देते हैं, मंत्र के स्पंदनों को अपने अंदर महसूस करते हैं। यह हमें एक गहरे ध्यान की स्थिति में ले जाता है जहां हम हनुमान जी की ऊर्जा को अपने भीतर महसूस कर सकते हैं। यह हनुमान जी की ऊर्जा से जुड़ने, उनकी शक्ति और साहस को अपने जीवन में आमंत्रित करने के बारे में है। जब हम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ हनुमान जी के मंत्रों का जाप करते हैं तो हम उनके आशीर्वाद और सुरक्षा को अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं। यह हमें न केवल आध्यात्मिक रूप से बल्कि मानसिक और शारीरिक रूप से भी सशक्त बनाता है। सेक्शन 4 हनुमान और कुंडलिनी, एक ब्रह्मांडीय संबंध। अब आइए कुछ गूढ़ क्षेत्र में उतरें। कुछ तांत्रिक परंपराओं में हनुमान जी को कुंडलिनी की अवधारणा से जोड़ा जाता है। कुंडलिनी एक शक्तिशाली ऊर्जा है जिसके बारे में माना जाता है कि ये रीढ़ की हड्डी के आधार पर निष्क्रिय पड़ी है। इस ऊर्जा की कल्पना एक कुंडलित सर्प की तरह करें जो जागने की प्रतीक्षा कर रही है। हनुमान जी अपने चमकीले नारंगी रंग के साथ अक्सर इस जागृत कुंडलिनी ऊर्जा के प्रतिनिधित्व के रूप में देखे जाते हैं। उनका आकाश में चढ़ना, संजीवनी पर्वत को ले जाना, कभी-कभी कुंडलिनी के चक्रों के माध्यम से ऊपर उठने, आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ले जाने के रूपक के रूप में व्याख्यायित किया जाता है। यह ऐसा है जैसे हनुमान जी कुंडलिनी ऊर्जा से संचालित एक ब्रह्मांडीय रॉकेट है जो हमें चेतना की उच्च अवस्थाओं में लॉन्च करने के लिए तैयार है। हालांकि ये एक विज्ञान कथा उपन्यास की तरह लग सकता है, यह तांत्रिक दर्शन के गहन प्रतीकवाद और गहराई पर प्रकाश डालता है। सेक्शन 5 वानर से देवता तक। तंत्र में हनुमान जी की यात्रा का पता लगाना। हिंदू पौराणिक कथाओं में हनुमान जी की यात्रा आकर्षक है। वह एक वानर, एक बंदर जैसे प्राणी के रूप में शुरू होता है, लेकिन एक पूजनीय देवता के रूप में विकसित होता है। यह परिवर्तन तांत्रिक परंपराओं में विशेष रूप से स्पष्ट है, जहां हनुमान जी को एक उच्च आध्यात्मिक स्थिति तक पहुंचाया जाता है। हनुमान जी की कल्पना एक वफादार सेवक के रूप में नहीं, बल्कि एक दिव्य प्राणी, भक्ति, शक्ति और ज्ञान के प्रतीक के रूप में करें। तांत्रिक ग्रंथ अक्सर उन्हें आभूषणों से सजे, योगिक मुद्राओं में बैठे, दिव्यता की आभा बिखेरते हुए दर्शाते हैं। यह बदलाव सभी प्राणियों के भीतर निहित दिव्यता की तांत्रिक समझ को दर्शाता है। जिस प्रकार हनुमान जी आध्यात्मिक ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए अपने वानर स्वभाव को पार करते हैं, उसी प्रकार हम भी विकास और परिवर्तन के लिए अपनी आंतरिक क्षमता का दोहन कर सकते हैं। सेक्शन 6 हनुमान जी के 9 रूप तांत्रिक भूदृश्य को नेविगेट करना। तंत्र की विशाल और जटिल दुनिया में हनुमान जी के बहुआयामी स्वरूप को उनके 9 रूपों की अवधारणा के माध्यम से और अधिक खोजा गया है। प्रत्येक उनके अस्तित्व के एक अलग पहलू का प्रतिनिधित्व करता है और अद्वितीय आशीर्वाद प्रदान करता है। इसे एक आध्यात्मिक बुफे की तरह समझें, जहां आप हनुमान जी के उस स्वाद को चुन सकते हैं जो आपके साथ सबसे अधिक प्रतिध्वनित होता है। साहस और सुरक्षा चाहिए? उसके लिए हनुमान जी का एक रूप है। ज्ञान और बुद्धि की तलाश है? हनुमान जी ने आपको कवर किया है। प्यार और भक्ति की तलाश है? हाँ, उसके लिए भी एक हनुमान जी है। यह आध्यात्मिक समर्थन का एक दिव्य स्विस आर्मी नाइफ होने जैसा है। ये 9 रूप तांत्रिक विचार की गहराई और जटिलता की एक झलक पेश करते हैं, जहां देवता केवल एक आयामी व्यक्ति नहीं है, बल्कि बहुआयामी प्राणी हैं जो गुणों और शक्तियों की एक श्रृंखला को शामिल करते हैं।